आवाज नहीं आई मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2:15 बजे गुड मॉर्निंग होती है? लेकिन जब मुलाकात हो और जब आँख खुले तब सवेरा है। यस है नो? यस है ना? हर जिंदगी की नई शुरुआत एक सुबह से होती है कि नहीं? यस। जब भी एक सुबह का सूरज निकलता है एक नई जिंदगी का आगाज होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन सूरज तो निकलता है लेकिन हर दिन लोग उठ नहीं पाते। यस है नो? यस। ऐसे है कि नहीं? यस। चलिए, अभी सलीम सर बता रहे थे मेरे बारे में थोड़ा सा। नाम मेरा है शब्बीर शाह, यहीं पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। मैंने जिंदगी के 22 साल दिल्ली में बिताए और वहीं पे मैं नौकरी करता था। उसके साथ साथ मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। आप बहुत खुशनसीब हैं कि इतने अच्छे माहौल में यहाँ पे बैठ करके इस बिजनेस को देख पाए। ये मौका मुझे नहीं मिला था। मैंने इसको ऑनलाइन यानी फेसबुक के माध्यम से देखा था। अब सोचो कि फेसबुक पर कितना इंसान विश्वास करेगा, नहीं करता ना कोई। लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा और हमारे अपलाइन मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर, जिनके ऊपर मैंने विश्वास किया, इस काम को करना शुरू किया। हर मुकाम पे मुझे उन्होंने अपना सपोर्ट दिया, साथ दिया। मैंने जब पीलीभीत में आया बिजनेस करने के लिए तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और आया इसलिए था कि दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। मैं चाहता था वहां पे बिजनेस फैला सकता था और वहां से पूरे इंडिया में बिजनेस जा सकता था। पीलीभीत चल के इसलिए आया, 2 वजह थी, सिर्फ 2 कारण। एक तो मैं 22 साल से प्रदेश में रह के थक गया था। जब मैं इस काम को कहीं पे भी रह के कर सकता हूं तो मैं अपने होम टाउन में आके क्यों ना करूं, है ना? दूसरी वजह ये थी कि जब इस बिजनेस के अंदर लोगों की जिंदगियां बदलती हैं तो इस जिंदगियां बदलने का सिलसिला क्यों ना मेरे शहर से शुरू हो। यस या नो? मैंने ये सोच के साथ में बिजनेस को लेकर आया था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ कि जब मैं यहाँ पे आया और बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों को मैंने बताना चाहा तो बहुत सारे लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, न तब न अब। सॉरी, कोई शिकायत नहीं थी, ना ही मुझे आज उन लोगों के चेहरे याद हैं, ना मुझे उनके नाम याद है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं कि हर एक ने मना किया हो। कुछ लोगों ने मेरी बात पर विश्वास किया, भरोसा किया, साथ कदम मिला के चले मेरे साथ। जितने भी आपने यहाँ पे देखा स्टेज पे जो प्रमोशन हुई, तो ये सभी लोग शुरुआत में हमारे साथ दिए, भरोसा किए। आज ये कारवां धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहां मैं अकेला चलाता है इस बिजनेस को करने के लिए, आज पूरे भारत के अंदर 6,500 से ज्यादा लोगों का सिलसिला हो गया। 6,500 लोग। इधर वाले लोगों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना? 6,500 लोग आज पूरे इंडिया के अंदर मेरे नेटवर्क का हिस्सा है। और मैं बात करूं अगर इनकम की तो मैं 42,500 रुपए की नौकरी दिल्ली में छोड़ करके यहाँ आया था, क्योंकि मुझे ये भरोसा था, विश्वास था कि यहाँ से जिंदगी बहुत शानदार करवट लेने वाली है और यहाँ से कई लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा कमा सकते हैं। अनलिमिटेड डेप्थ तक जहां पैसा कमाने का मौका हो वहां पर मैं अपनी नौकरी से क्यों चिपका रहा हूं? मैंने 22 साल काम करके और मात्र 42,500 रुपए महीना पे पहुंचा हूं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं थी, क्योंकि आगे और जिंदगी ऐसे बीतने वाली है। नौकरी में पैसा नहीं बढ़ने वाला है। अगर बढ़ भी जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी होगी, उससे कई गुना ज्यादा हमारी जरूरतें बढ़ चुकी होंगी। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी मैं मेंटेन कर रहा हूं, ये आगे भी ऐसे रहने वाला है। डाउन हो सकता है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। जॉब में मैंने अंग्रेजी में एक कहावत है, कहीं पढ़ ली थी, उसमें लिखा था, जॉब कैन फुलफिल ओनली बेसिक नीड, नॉट द ड्रीम्स। नौकरी कर करके हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को अपनाया। आज बताते हुए आपके सामने मुझे अच्छा लगता है कि जिस इंसान के नाम की एक मोटरसाइकिल की आरसी कभी नहीं बन पाई, उस इंसान ने 17 अगस्त 2020 कोविड के अंदर ये शानदार 11 लाख रुपए की साइकिल मिली थी मुझे बारात में, दहेज में साइकिल।
मोटरसाइकिल का दौर भी था नहीं उस वक्त, और वो भी बेचनी पड़ गई। सोचिए हालात क्या रहे होंगे। मैं इस बिजनेस को और मेहनत से करता गया, लोगों ने और साथ देना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव आना शुरू हुआ, लोगों में और भरोसा जगा, और जम के हमने मेहनत किया, काम किया, पीलीभीत से निकल के और कई शहरों में जाकर के बिजनेस को डेवलप किया। आज पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन मैं बात करूं तो 11 शहरों के अंदर मेरा बिजनेस है, पूरे इंडिया में। बॉम्बे में भी है, लखनऊ में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, पीलीभीत में भी है, और कई जगहों पे। आज बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जिस बिजनेस के अंदर मैं अकेला आया था कुछ चंद खुशियों कमाने के लिए, उसके साथ साथ आज मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में खुशियां आना शुरू हो गई। मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील होता है। पैसा तो बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, पैसा यही कमाया यही खर्च करके जाएंगे, लेकिन जो लोगों की जिंदगी में बदलाव हो जाएगा ना, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने यहाँ पर इनकम की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे कैश 24 लाख रुपए की इनकम किया है। 30 लाख लिखा है ना, 24 लाख रुपए मैंने यहाँ से कैश अर्न किया अपने अकाउंट के अंदर, और ये जो 6 लाख रुपए और जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 30 लाख, इससे ज्यादा कि मैंने कंपनी से ट्रिप अचीव कर लिया। 5 बार जर्नी किया। मैं पहला इंसान हूँ जिसने 5 बार ट्रेवल किया, हवाई यात्रा मैंने यहाँ से किया। 2 बार इंटरनेशनल और 4 बार नेशनल, 3 बार। ये सब कुछ हो पाया, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं थी, इसमें जो सबसे बड़ी खूबी थी, क्योंकि ये सब कुछ अगर मेरे दम पे होता तो उस नौकरी को करते हुए भी हो जाता। यस या नो? हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर मैं काबिल होता तो इस बिजनेस में आने से पहले ही सारी अचीवमेंट हो जाती। ये सब कुछ अगर मेरी जिंदगी में अगर हो पाया तो हमारे मेंटर, हमारे गाइडेंस, हमारे अपलाइन मिस्टर आर के सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, एयर इंडिया एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर का साथ नहीं होता, मेरे अपलाइन मिस्टर पन्नू कुमार पांडे सर, मिस्टर अमित दुबे सर, इनका अगर साथ नहीं होता तो शायद ये कार्रवाई यहां तक नहीं आता। तो मैं अपने अचीवमेंट का जो क्रेडिट देना चाहूंगा वो सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरा सीनियर, मेरा अपलाइन को जाता है। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार शानदार और जानदार तालियां। और उसके बाद ये प्यारी सी टीम जो आप जैसे लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं चाहूंगा ये प्यारी सी टीम आप अपने लिए शानदार तालियां बजा सकते। कहानी मुझे याद आई, अगर आप कहें तो मैं सिर्फ 2 मिनट की सुनाना चाहता हूँ, है ना? एक स्टोरी मुझे याद आ गया। स्टोरी में एक मैसेज है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। एक भूखा शेर पिछले कई महीनों से, शेर क्या करता है, जानवरों को, दूसरे जानवरों को मारता है और खा लेता है ना, उसका तो चारा वही है, मांस खाता है। तो एक शेर 2-3 दिन का भूखा था, एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। शिकार लगा लेंगे 2-3 दिन से, और वो भूखा था, सो रहा था। अचानक से उसके ऊपर से एक खरगोश ने छलांग लगा दिया। अचानक से एक खरगोश ने उसके ऊपर से छलांग लगा दिया, तो वो अपनी नींद से जाग गया। अब चूंकि भूखा था, उसने सोचा कि चलो खरगोश है, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो भला होगा, कुछ तो पेट भरेगा। वो उठा, उस खरगोश के पीछे दौड़ गया, भाग गया। जो भागने लगा तो जंगल में और भी कई सारे शेर थे जिनका पेट भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि अगर ये वाला शेर अगर ये भाग रहा है तो जरूर कोई ना कोई बढ़िया शिकार होगा, तो क्यों ना हम भी इसके पीछे भाग लेते, इसे मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। जैसे नो समझ में आ रही बात? वो भी साथ साथ भाग लिए, और भागते 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 एक जगह आई जहां पर वो शेर रुक गया, और रुकने के बाद एक जमीन में खोदाई करने लगा अपने पैरों से। क्यों करने लगा? क्योंकि वो खरगोश जो भाग रहा था वो किसी बिल में घुस गया था, और वो बिल जहां पे था उस शेर ने देख लिया था कि कहां घुसा है, और वो वहां पे जाकर के खोदने लगा, इस उम्मीद के साथ कि अब तो पक्का है कि जब मैं इस बिल को खोद लूंगा तो ये मेरा चारा बनेगा और मेरा पेट भर जाएगा।
पक्का हो गया ना? लेकिन वो जो शेर पीछे पीछे आए थे ना भागते हुए, उन्हें दिखा नहीं था कि आगे क्या जा रहा है, खरगोश है कि क्या है। उन्हें ये भी नहीं दिखा था कि वो कौन से बिल में घुसा है। उन्होंने ये देखा था कि ये भाग रहा है तो हम भी भागेंगे, इससे कुछ मिलेगा तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। और जब उसने खोदना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि जब ये खोद रहा है तो हम भी खोदना शुरू कर देते हैं। अलग अलग जगहों पर वो भी खोदना शुरू कर दिए। और कुछ देर के बाद में जब उनके पैर थकने लगे, हाथ थकने लगे, पसीना आने लगा, वो हिम्मत हार गए। तो कहने लगे कि हो सकता है हमें मूर्ख बनाने के लिए इतना दौड़ाया और यहाँ आकर के देखो ना जमीन खोद रहा है, हमको भी बेवकूफ बना रहा है कि नहीं? तो उनमें से विश्वास टूटने लगा कुछ देरों का और वो वहां से चलना शुरू कर दिए। चले गए, बोले पागल है, इसका दिमाग खराब है या फिर हमें बेवकूफ बनाया, और वो चले गए। अकेला वही शेर खोदता रहा जिसने देखा था और जो भूखा था, जिसके पेट में भूख लगी थी। और एक समय आया बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कि बिल खत्म हुआ और सबसे लास्ट में खरगोश मिला और उसने अपना काम चला लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब हम किसी काम को करते हैं, जब हम किसी बिजनेस को करते हैं, जब हम ऐसे किसी डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को अपनी बात बताते हैं, हम बहुत सारे लोगों को भरोसा देते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं उन शेरों की तरह, लेकिन उन्हें विजन नहीं दिखाई देता कि विजन क्या है, जाना कहां है और किस लेवल तक हमें पहुंचना है। उन्हें जब दिखाई नहीं देता है तो वो वैसे ही उसी शेर की तरह क्या करते हैं, जब अपलाइन जाकर के कुछ और एक्टिविटी बढ़िया बढ़िया करना शुरू करता है, प्रोग्राम करता है, सेमिनार करता है, ट्रेनिंग करता है, बहुत सारी चीजें करता है, तो वो लोग भी दिखावा करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि विजन जब दिख नहीं रहा होता है ना, तो इंसान थक जाता है, तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन लास्ट तक वही खोदेगा, लास्ट तक वही डटा रहेगा जिसे वो दिख जाएगा कि वो खरगोश कहाँ है और वो कौन से बिल में घुसा है। जिसे दिख गया, उसे मिल गया और उसकी जिंदगी में उसकी जरूरतें भी पूरी हुई, उसके सपने भी साकार हुए। डायरेक्ट में बहुत सारे लोग रोज ज्वाइन करते हैं, रोज आना, लेकिन बहुत सारे लोग की रोज जिंदगी बदलती नहीं, बदलेगी उसे ही जिसका दिख जाएगा। किसकी बदलेगी? जिसको दिख जाएगा। और जिसे नहीं दिखेगा बस ऐसे ही उन शेरों की तरह थोड़ी बहुत कोशिश प्रयास करेंगे और बोलेंगे यार बेवकूफ बनाने का काम है, इससे होता कुछ भी नहीं। जिसे दिख जाएगा। आप लोग भी आज यहाँ पे आए हो, किसी न किसी ने बुलाया है, और जिसने भी बुलाया है सही मायने में आपका शुभचिंतक है। उसने ये बोला है कि चलिए वहां से एक शानदार प्रोग्राम होगा और उसके अंदर आप जाएंगे तो कैसे लोगों की जिंदगी बदले आपको देखने का मौका मिलेगा। और आज ये मौका आपको मिला कि नहीं मिला? जिसे जिसे विश्वास होगा अपनी जिंदगी बदलेगा, और जिसे जिसे नहीं होगा तो ठीक है, जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलेगी, क्या दिक्कत है कि नहीं है? चलिए मैं अपनी बात को ये समाप्त करूंगा, क्योंकि हम सबके बीच में हमारे महागुरु मिस्टर रमाकांत सिंह सर यहाँ मौजूद है, कंपनी के डायमंड लीडर, कमिंग ब्लू डायमंड, और यहाँ पे आज मौका है उनको सुनने का। हमारे अतिथि हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनका स्वागत वेलकम हमें जोरदार तरीके से करना चाहिए। क्या ये बात मुझे बताना पड़ेगी? बताना पड़ेगी? नहीं बताना पड़ेगी ना? तो क्या करना है बता रहा हूँ, रुक जाइए। क्या करना है मैं बता रहा हूँ। मैं जब उन्हें स्टेज पे इनवाइट करूंगा, सर की आज बातों को सुनेंगे कि कैसे यहाँ तक का सफर तय हुआ, कैसे कंपनी का डायमंड लेवल कंप्लीट हुआ, कैसे जिंदगी बदली, कैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते जा रहे हैं। आपको जिस शहर में कदम पड़ता है सर का यकीन मानिए उस शहर के लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी आज सर का कदम पड़ा है पीलीभीत में। मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के पूरी जोरदार तालियां हल्ला उल्ला के साथ सर का स्वागत करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपसे मैं एक कमिटमेंट चाहता हूं कि जब सर स्टेज पे रहे तो हम में से कोई इंसान डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस या नो? बीच में से उठ के कोई नहीं जाएगा, कोई अपना मोबाइल नहीं चलाएगा। ध्यान से बातों को सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उन बातों को अपना लिया दोस्त, और हजारों लोगों की जिंदगी बदली सर के माध्यम से। न जाने कौन सी बात आपके दिमाग पर क्लिक करे और आपकी भी जिंदगी बदल जाए, परिवार आर्थिक रूप से आजाद हो जाए। जिंदगी यही है सबसे अच्छी, है कि नहीं? तो आइए हम सभी लोग मिलकर